ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर अब पूरी दुनिया में देखा जाने लगा है। राइजिंग लायन के नाम से इजराइल ने 13 जून को जब ईरान पे हमला किया था तो न तो इजराइल को इस बात की उम्मीद रही होगी, न ही अमेरिका को इस बात का अंदेशा रहा होगा कि ईरान का पलटवार इतना ज़बरदस्त होगा। आज एक हफ्ता होने को आया है और दोनों मुल्कों के बीच जंग जबरदस्त होती जा रही है। ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है, हालांकि ईरान में भी जबरदस्त नुकसान देखने को मिल रहा है। तेहरान समेत ईरान के जो अलग अलग शहर हैं वहां पर इजरायली फाइटर प्लेन लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी जिस तरीके से जवाब दे रहा है उस पर पूरी दुनिया हैरान है। बल्कि दुनिया के जो सबसे सुपर पावर अपने आप को जो दो मुल्क समझते थे, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल अपने आप को सबसे बड़ा मानता था, सबसे काबिल मानता था, वो फेल होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब परेशान हो चुका है। इसकी यही वजह है कि पिछले एक दो दिन से हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार अलग अलग भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक टैक्टिक ये है, एक कोशिश ये है उनकी कि किसी तरीके से ईरान पर दबाव बनाया जा सके, ईरान को सीज फायर के लिए राजी किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सीधी धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई साहब को दी थी, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सामने आकर खुला अमेरिका का मुकाबला करने का वादा किया और ईरानियों को यह भरोसा दिलाया कि ईरानी एक ऐसी कौम है जो कभी डरने वाली नहीं है, किसी के सामने सरेंडर करने वाली नहीं है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके नतायज बहुत ख़राब होंगे, अमरीकियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से इजराइल खामियाजा भुगत रहा है। शुरुआत इजराइल ने ज़रूर की थी, लेकिन जिस तरीके से ईरान अब पलटवार कर रहा है, हर एक तरीके से पलटवार किया जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पिछले 1.5 वर्षों में इजराइल ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया। कोई 36,000 के करीब मासूम बच्चे मारे गए जो ये समझते ही नहीं थे कि आखिर जंग क्या होती है, किस वजह से उनको मारा गया है, ये समझ ही नहीं पाते थे। लाखों औरतें और बुजुर्ग मारे गए। हॉस्पिटलों पर यह कहकर हमला किया जाता था इजराइल की तरफ से कि यहाँ पर हमास का कमांड सेंटर था, यहाँ से हमास ऑपरेट हो रहा था, इस वजह से हमला किया गया है। तो ये हालात बहुत बुरे होते जा रहे थे। लेकिन अब जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो इजराइल को उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि इजराइल ने ईरान के फर्दो हॉस्पिटल पर एक बड़ा हमला किया था और बड़ा नुकसान देखने को मिला था। अब तक जो इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं उसमें 600 से ज्यादा ईरानियों की मौत हुई है। अब ईरान ने भी उसी तरीके से पलटवार, ईरान तरफ से यह कह दिया गया था कि जिस तरीके का हमला होगा उसी तरीके का जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने शुरुआती दौर में पहले दिन यानी 13 जून को जब अटैक किया है तो यकीनन 20 से ज़्यादा कमांडर मारे गए, तमाम साइंटिस्ट मारे गए जो कि परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का चल रहा था उससे जुड़े हुए थे, वो लोग शहीद हुए। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने पलटवार करना शुरू किया है तो इजराइल भी परेशान है। इजराइल के जो तमाम डिफेंस सिस्टम हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। सोरोका हॉस्पिटल जो है इजराइल का, आज उस पर ईरान ने हमला किया है और ईरान की जो IRGC फोर्स है यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसकी तरफ से बताया गया है, 3D वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि ये हॉस्पिटल नहीं था बल्कि हॉस्पिटल के नीचे जो इजरायली फोर्स है उसका कमांड सेंटर बना रखा गया था, जहां से लगातार इजराइल की फोर्स जो है वो लगातार हमले कर रही थी। और आप देखिए एकदम एक जैसा माहौल नजर आ रहा है। जिस तरीके से इजराइल लगातार हमला करता था गाजा के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर कि यहाँ से हमास का सेंटर चल रहा है, हमास यहाँ से ऑपरेट हो रहा है, उसी तरीके से इजराइल ने भी अपने हॉस्पिटल्स के नीचे तमाम सेंटर्स बना रखे हैं। आर्मी के, IDF के, जो लोकल पुलिस है वहाँ की, उसके सेंटर बना रखे हैं और वहाँ से वो ऑपरेट होने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से अब ईरान ने पलटवार किया है और इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। अब तक आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है आज के हमले में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज का जो टावर था उसको ईरान ने उड़ा दिया है।
डायमंड एक्सचेंज टावर एक था जहां डायमंड वगैरह जो गोल्ड होते हैं उसके जरिए तमाम नकदी मिलती थी इजराइल में, उसको उड़ा दिया है। आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर था उसको हिट करने में कामयाब रही है ईरान की मिसाइलें। इसके अलावा मोसाद का हेडक्वार्टर जो था, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती थी, ये वही मोसाद है जिसने पहले दिन ईरान को बड़े जख्म दिए। बड़े जख्म इसलिए दिए कि पिछले काफी वक्त से जो एजेंट थे मोसाद के, वो ईरान में रहकर काम कर रहे थे। तमाम जो असलहे थे, इसके अलावा ड्रोन जो थे वो असेंबल किए गए ईरान में। और उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ राइजिंग लायन के नाम से इजराइल ने शुरू किया, तो सबसे पहले मोसाद के जो एजेंट थे उन्होंने ही ईरान को सबसे बड़े जख्म दिए। तो ईरान ने भी उसका बदला लिया है, पलटवार किया है। और जिस तरीके के मंजर, जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका किसी न किसी तरीके से इजराइल की लगातार मदद कर रहा है, सीधे तौर पर भले जंग में न शामिल हुआ हो, लेकिन साफ दुनिया देख रही है कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है, तमाम असलहे भेज रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी अब अकेला नहीं रह गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब को दी, तो रूस की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो रूस भी सीधे तौर पर इस जंग में शामिल हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की जानिब से भी ईरान की मदद करने की बात कही गई है। चीन की तरफ से लगातार मदद ईरान पहुंच रही है। इस बीच एक बड़ी खतरनाक और परेशान करने वाली खबर यह है कि गाजा में जिस तरह एनजीओ वगैरह जो खाना वगैरह तकसीम कर रहे थे, लोग लाइन पे लगे हुए थे, उस पर इजरायली जो फोर्स है उसने अटैक किया है और 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये वो लोग हैं जिनको रसद तकसीम की जा रही थी, यानी रसद बांटी जा रही थी ताकि वो अपना पेट भर सकें। उनके ऊपर गोलीबारी की गई है, हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये अपने आप में इजरायलियों का, इजरायली सरकार का, इजरायली सेना का जो क्रूर चेहरा है वो दुनिया के सामने आ रहा है कि किस तरीके से इजरायली फोर्स लगातार न सिर्फ गाजा में निहत्तों को निशाना बना रही है, बल्कि जिस तरीके से गाजा में हॉस्पिटलों पर हमले किए गए, मरीज मारे गए, तो ये अपने आप में आज अगर कहा जाए तो ईरान उसी तरीके का जवाब कुछ इजराइल को दे रहा है। इजराइल में भी कोहराम बरपा है। तेल अवीव, हाइफा जैसे शहर में लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। सायरन बजते हैं जब अलर्ट आता है तो लोग इधर उधर बदहवासी की हालत में भागते हुए नजर आते हैं। तो मंजर बदला हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक व्यापारी हैं, राष्ट्रपति वो जरूर बन गए, लेकिन पहले वो व्यापारी हैं। अपने व्यापार के चक्कर में जिस तरीके के उन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, हालांकि दावा वो करते थे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो रोकवा देंगे, इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है वो रोकवा देंगे, सीजफायर करा देंगे, लेकिन इन सब के उलट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बुरी तरीके से फंसा दिया है। इजराइल की वजह, इजराइल ईरान के जंग के बीच खुद अमेरिका पहली बार बहुत बुरी तरीके से फंस इसलिए गया है क्योंकि ईरान के आसपास मध्य पूर्व में कतर, कुवैत, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, इन जगहों पर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं जहां पर करीब 51,000 से ज़्यादा अमेरिका के जवान यानी सेना जो है वो मौजूद है। उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा है कि ईरान अगर अमेरिका हमला करता है तो पलट कर कहीं ना कहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इन इलाकों को भी निशाना बनाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है, अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब को मारने की धमकी दी है, उसके बाद पूरे गल्फ का माहौल गर्म है और पहली मर्तबा इराक से भी एक बड़ा मैसेज सामने आया है। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी शिस्तानी साहब ने साफ साफ कह दिया है कि दुनिया वो मंजर देखेगी जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, यानी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो अभी से एक तरीके से अगर आप अपने दिमाग में सोचने की कोशिश कीजिए, अपने आंखों के सामने खाका खींचने की कोशिश कीजिए, तो आपको नजर आने लगेगा कि हालात किस तरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी
हर खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर खबरें मैं आप तक पहुंचा सकूं। द न्यूज़ कॉर्नर के लिए लखनऊ से शारिब जाफरी।